हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि 76 से स्टार्ट है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। वैसे भी आपके एग्ज़ाम में भी 76 नंबर से ही आते हैं, मतलब कि 76 नंबर से ही साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 100 वाट, 50 वाट, 25 वाट, 2 वाट। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। सही ऑप्शन कौन सा होगा, कितना वाट होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, 100 वाट, और V इक्वल टू क्या दिया है, V इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। V का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 220, 220 का होल स्क्वायर अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 22 का स्क्वायर करेंगे, 484 आएगा। कितना आएगा, 484। ओके, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें नई शक्ति निकालनी है, मतलब नई शक्ति निकालनी है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R। V का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 110, 110 का होल स्क्वायर अपान R का अभी ये जस्ट हम लोग निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा, 484। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना इसका आंसर आएगा, 25, 25 आएगा। 25 आंसर हो जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर। जब एक वड़ी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आवृत्ति, आवृत्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। 78। यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, केवल पाइप के अंदर, केवल पाइप के बाहर, न पाइप के अंदर और न ही बाहर, पाइप के अंदर एवं बाहर दोनों जगह। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, 79। 79 सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तब ऑप्शन ए आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा छोटा होता है, ऑप्शन बी आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन सी आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा बड़ा होता है, ऑप्शन डी आपतन कोण तथा निर्गत कोण का योग 60 डिग्री होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट आंसर करिए। 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81। वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है, किसमें, कौन से दर्पण में वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा,
उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन डी उत्तल व समतल दर्पण द्वारा। किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, अवतल दर्पण द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध ऑप्शन ए शून्य हो, ऑप्शन बी शून्योत्तर परंतु लोड के प्रतिरोध से कम हो, ऑप्शन सी लोड के प्रतिरोध के बराबर हो, ऑप्शन डी लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 83 नंबर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत 25 सेंटीमीटर, शून्य 25 सेंटीमीटर। कौन सा सही होगा? अनंत होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है किस पर? काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल है? HF, HCl, HNO3, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोजक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी BCl3, ऑप्शन सी NH4Cl, ऑप्शन डी AlCl3। कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? कार्बन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा। कौन सा सही ऑप्शन होगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ताप परिवर्तन पर निम्न में से कौन सा सांद्रण मापदंड प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए ग्राम अपॉन लीटर, ऑप्शन बी मोलरता, ऑप्शन सी नॉर्मलता, ऑप्शन डी मोललता। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही होगा। 88 का डी नंबर। ओके, मोललता। 89 नंबर। PVC प्रयुक्त होता है किस में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल कार्बिनोल, पॉलीविनाइल क्लोरल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोरोफॉर्म। कौन सा सही होगा? 89 का कौन सा नंबर सही होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा है? ऑप्शन ए मैनोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी सेलुलोज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 90 का सी नंबर, ग्लिसरॉल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम मिलाया जाता है। ओके, क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। कौन सा उत्तरदायी हार्मोन है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन,
ऑप्शन सी ऑक्सीन, ऑप्शन डी ABA। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? 92 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एथिलीन। एथिलीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। कौन सा होगा सही ऑप्शन? कौन सा होगा? आप लोग आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया। ओके। 94 नंबर, जल संवहन तंत्र निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी टीनोफोरा, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी कार्डेटा। कौन सा सही होगा? 94 का सी ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 95, यूरोकॉर्डेटा में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होता है, नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर उपस्थित रहता है, नोटोकॉर्ड केवल डिंबक के पुच्छ में उपस्थित होता है, नोटोकॉर्ड के स्थान पर कशेरुकी की कॉलम बन जाता है। कौन सा सही होगा? सही आंसर कौन सा होगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नोटोकॉर्ड केवल डिंबक के पुच्छ में उपस्थित होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा गुणसूत्र है? ऑप्शन ए सैटेलाइट गुणसूत्र, ऑप्शन बी एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र, ऑप्शन डी लैंप बुश गुणसूत्र। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली बनती है। ऑप्शन ए इसके उभयचरी प्रकृति के कारण, इसके शीर्ष में असंतृप्त वसी एसिड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी इसके पुच्छ में संतृप्त तथा असंतृप्त वसी एसिड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 98 नंबर क्वेश्चन, एक NADH के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऑक्सीकृत होने से बनता है। कितना ATP बनता है? बनता है भी कि नहीं बनता है? फटाफट आंसर करिए। 98 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 ATP सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के पाचन रस में मौजूद रेनिन पचाता है। क्या पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, न्यूक्लिक एसिड को। क्या पचाता है? फटाफट आंसर करिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। 99 का बी ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रोटीन को पचाता है। बच्चों के पाचन रस में मौजूद रेनिन प्रोटीन को पचाता है। 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। AB रुधिर वर्गदाता उस प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता है जिसका रुधिर वर्ग है, क्योंकि। ऑप्शन ए दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं, दाता में दोनों रोग प्रतिरोधक होते हैं, प्राप्तकर्ता में दोनों प्रतिजन होते हैं, दाता में प्रतिजन एवं प्रतिरोधक दोनों होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।